तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्ड प्ले के बारे में। तो क्या कोल्ड प्ले का इंडिया वाला कॉन्सर्ट कैंसिल हो सकता है? वेल गाइस, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हैं। जी हाँ गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि रिसेंटली कोल्ड प्ले अपना इंडिया टूर अनाउंस किए थे, जिसके वजह से बहुत ज्यादा इंसेन हाइप क्रिएट हो गया था एंड लोग इसके टिकट्स को खरीद के 10 टाइम्स 20 टाइम्स हायर प्राइसेस में बेच रहे हैं। वेल गेस व्हाट, एक लॉयर एंड पॉलिटिशियन बुक माई शो के ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए इसके टिकट सेल को लेकर। मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने तो ऑलरेडी सीईओ ऑफ बुक माई शो को समन कर लिया है पूछताछ के लिए, क्योंकि एक लॉयर ने कंप्लेंट फाइल करके बुक माई शो के ऊपर एलिगेशंस लगाया है अनएथिकल प्रैक्टिसेस का कि 22 सितंबर को जब टिकट्स लाइव हुए थे तब अचानक से प्लेटफॉर्म डाउन हो गया था। तो उस बीच में जेन्युइन फैंस टिकट्स को परचेज नहीं कर पाए थे, बल्कि टिकट बॉर्ड्स या फिर ब्लैक मार्केट ऑपरेटर्स खरीद लिए थे इनको। एंड फिर जैसे ही बुक माई शो प्लेटफॉर्म से टिकट सोल्ड आउट हुए थे, कुछ ही देर में थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में ऑलरेडी ये लाइव हो गए थे बहुत ही हायर प्राइस में। ऐसा सिमिलर एलिगेशन एक पॉलिटिशियन लगाया, उन्होंने महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा है, ये जो अलेज्ड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ टिकट्स हो रहा है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो वही अब लोगों के दिमाग में आ रहा है कि इसके टिकट्स को लेकर कितने सारे लीगल इश्यूज, पुलिस का लफड़ा हो रहा है, तो कोल्ड प्ले या फिर अथॉरिटी इस कॉन्सर्ट को कैंसिल ही ना कर दे टोटली। बट यहाँ चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मुनावर फारूकी वर्सेस एक कंटेस्टेंट के वायरल लफड़ा के बारे में। तो गाइस, प्लेग्राउंड सीजन 4 अनाउंस हो गया है एंड ऑलरेडी इसका शूटिंग थोड़ा मोड़ा स्टार्ट हो गया एंड कुछ क्लिप्स बाहर आ रहे हैं। वेल, इसी के शूटिंग के दौरान एक कंटेस्टेंट और मुनावर के बीच में काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है एंड वो क्लिप वायरल जा रहा है। बेसिकली जब उन दोनों के बीच में बात चल रहा था तब कंटेस्टेंट उनको बोलते हैं पता नहीं चल रहा है स्टैंड अप कॉमेडी करते हो या रोस्ट। तो मुनावर बोलते हैं दोनों आर्ट फॉर्म अलग अलग है, तू नहीं समझेगा। जिस पर कंटेस्टेंट बोलते हैं भाई समझाओ थोड़ा, समझ नहीं तो आया हूं मैं। तो फिर मुनावर बोलते हैं नहीं तो मैं भी चूज करता हूं ना, आई पिक पीपल। तो फिर वो कंटेस्टेंट बोलते हैं सो जेल भी चूज किया था या खुद ही? फिर मुनावर बोलते हैं वो तो नसीब में होता है, किस्मत में लिखा हुआ होता है। तो फिर कंटेस्टेंट उनको रिप्लाई देते हैं वैसे भाई पता है मैं आपको 4 बार मिल चुका हूं। तो फिर मुनावर उनको बोलते हैं मुझे एक भी बार याद नहीं है, समझ जा तू कितना इंपॉर्टेंट है। जिस पर कंटेस्टेंट बोलते हैं हाँ जिस जेल में थे ना आप, उस जेल में मेरा ताऊ जेलर था। तो फिर मुनावर बोलते हैं तेरे जैसे लोगों को ना 4 रोज बेच देता हूँ, समझ रहा है ना? तो फिर वो कंटेस्टेंट बोलते हैं बेच देते हो तभी तो जेल जाते हो आप। बट यहाँ गाइस टॉकिंग अबाउट मुनावर, तो एल्विश यादव उनके एंड मुनावर के कंट्रोवर्सी के बारे में बात की है। यस गाइस, कल वो अपने चैनल में Q&A सेशन रखे थे जहां पर वो अपने ओवरऑल कंट्रोवर्सीज एंड मुनावर वाले कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात की है। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। इतनी कंट्रोवर्सीज और हेट को कैसे झेलते हो भाई? देखो कंट्रोवर्सी सबका मन करता है अपने घर में बैठ के चैन से खाए, किसी को पसंद नहीं होता भाई दिमाग में स्ट्रेस। तो जो कंट्रोवर्सी झेलते, कंट्रोवर्सी भाई जो भी हो जाती है वो हम करते तो है नहीं कंट्रोवर्सी करने के लिए, बट जो हो जाता है वो अब झेलो यार। जिगरा बड़ा रखो, स्किन मोटी रखो, दिमाग पे लोड कम रखो, सारी चीजें तुम गुजर जाओगे। भाई मुनावर भाई से दोस्ती हो गई क्या? एक मैं तुम्हें चीज बता दूं, मैंने ना पहले भी बहुत सारी बार क्लियर करा है कि मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। जो मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करता है मुझसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। अब जैसे मुनावर है, मुनावर मेरे को प्लेग्राउंड में मिला भी, साथ में मेंटोर है मेरी, उसकी नहीं। हम चारों अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और सही हमारी केमिस्ट्री बन रही है। आप लोगों को ऑन स्क्रीन दिखेगा प्लेग्राउंड सीजन 4 में, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना एंड उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद जब समय रैना को अपना क्रश डिक्लेयर की थी, उस पर समय रैना अपना रिएक्शन दिए थे, तो अब उस चीज पर उर्फी भी अपना रिप्लाई दी। जहाँ गाइस कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू के दौरान उर्फी जावेद समय रैना को अपना सेलिब्रिटी क्रश मानी थी, जिस पर रिप्लाई देते हुए समय रैना कहे थे अरे बहन है मेरी उर्फी, पर डर ये है कि उनके में चलता है। तो इस पर रिएक्ट करते हुए उर्फी जावेद अपने स्टोरी में इसका स्क्रीनशॉट लेकर डाली, हेजिटेशन फियर समय रैना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जूनियर एनटीआर के बारे में। तो क्या जूनियर एनटीआर के फैंस क्रॉस द लाइन? एक एक्ट्रेस तो उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। जहां गाइस बेसिकली जूनियर एनटीआर का देवरा मूवी रिलीज हो गया है, आप लोगों को पता ही होगा। बॉक्स ऑफिस में भी ये काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बट क्या आप लोगों को पता है कि इसके लॉन्च के दौरान कुछ जूनियर एनटीआर फैंस एक गोट का सैक्रिफाइस किए थे ताकि ये मूवी अच्छे से चले, एंड वो क्लिप भी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। तो ये क्लिप जब एक्ट्रेस वेदिका तक पहुंचा वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ट्विटर पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखी दिस इज हॉरिफिक, स्टॉप, माई हार्ट ब्लीड्स फॉर द पुअर इनोसेंट चाइल्ड। कोई भी ये टॉर्चर एंड ट्रॉमा डिजर्व नहीं करता है। आप ऐसे एक इनोसेंट वॉइसलेस बीइंग को कैसे हार्म पहुंचा सकते हो? आई प्रे फॉर दिस पुअर चाइल्ड सोल, सॉरी वी फेल्ड यू। आई होप फ्यूचर में फैंडम के नाम पे कोई भी एनिमल्स को सैक्रिफाइस नहीं किया जाएगा। नो वन इज गोइंग टू अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ वायलेंस, सो प्लीज स्टॉप। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणबीर कपूर के बारे में। तो क्या रणबीर कपूर धूम 4 मूवी में स्टार करने वाले हैं? जहां गाइस अकॉर्डिंग टू अ बिग रिपोर्ट
रिपोर्ट क्लेम किया गया कि धूम 4 में लीड रोल प्ले करेंगे रणबीर कपूर। यस, इस रिपोर्ट में बताया गया कि एक क्लोज सोर्स खुद रिवील करके बताया कि आदित्य चोपड़ा एंड रणबीर कपूर के बीच में काफी टाइम से डिस्कशन चल रहा है धूम 4 को लेकर, एंड रणबीर कपूर भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए फॉर दिस रोल। और अपेरेंटली जैसे ही रणबीर कपूर एक बेसिक आइडिया सुने ऑफ द मूवी, तब वो तैयार हो गए टू लीड दिस मूवी। तो वही अब इन सोर्सेस की तरफ से बताया जा रहा है कि एंड ऑफ 2025 या फिर अर्ली 2026 से इट विल गो ऑन फ्लोर्स, जैसे ही रणबीर कपूर अपना शूटिंग कंप्लीट कर लेते हैं फॉर लव एंड वॉर एंड रामायण 1 and 2। भाई साहब, इफ दिस इज ट्रू तो रणबीर कपूर का नेक्स्ट 5 ब्लॉकबस्टर मूवीज तो एकदम सॉर्टेड है। पहले आएगा लव एंड वॉर, फिर रामायण 2, धूम 4 एंड फिर एनिमल पार्क। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सैफ अली खान के बारे में। तो सैफ अली खान बोले कि ही विल स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ मूवीज। यस गाइस, आप लोगों को तो याद ही होगा कि सैफ अली खान आदि पुरुष मूवी में स्टार किए थे, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला था। वेल, वो मूवी एंड तांडव मूवी जो कि एक पॉलिटिकल रोल उन्होंने प्ले किया था, इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि देयर आर सर्टेन एरियाज जैसे कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जिससे कि दूर रहना चाहिए। एंड अगर अब मेरे से कोई पूछे कि आप ऐसे सिमिलर मूवीज करोगे आप, तो मैं रिप्लाई दूंगा कि नो, इट्स आस्किंग फॉर ट्रबल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 2 पुलिस ऑफिसर्स एंड एक अरेस्टेड मैन के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, सोशल मीडिया में एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली 2 पुलिसमैन एक अरेस्टेड मैन को बाइक में ले जा रहे होते हैं, एंड बीच में अचानक से वो अरेस्टेड मैन व्लॉगिंग चालू कर देते हैं एंड पुलिस वाले भी हंसने लगते हैं। आप ये वाला वीडियो देख लो। सब हो जाओ। राम राम भाई, सारे भाइयों ने, मैं आशीषमान पात्र करता है। ये नजफगढ़ में भाई 2 पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ लिया है। प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे घर पे इन्फॉर्म कर दो और मन्ना छुटा ले जाओ। भाई साहब ऐसे मत करो भाई साहब, प्लीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्कूल की हॉरिफाइंग स्टोरी के बारे में। तो गाइज, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक स्टोरी आ रहा है हाथरस यूपी से कि एक स्कूल के डायरेक्टर एंड टीचर्स मिलकर एक बच्चे की जान को सैक्रिफाइस कर दिए एज अ पार्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, ताकि फेम, सक्सेस एंड ग्लोरी मिले स्कूल को। यस गाइज, वहां के पुलिस ऑफिशियल्स खुद अपने तरफ से ये स्टेटमेंट दिए एंड एलिगेशंस लगाए कि एक बच्चे की जान चल गई थी एंड इसके पीछे 5 लोग इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर एंड स्कूल टीचर्स, जो कि एक क्लास 2 के स्टूडेंट को मार दिए जस्ट बिकॉज दे थॉट एज अ पार्ट ऑफ ब्लैक मैजिक ऐसा करने से उनके स्कूल को सक्सेस एंड फेम मिलेगा। एंड नॉट ओनली दिस, वहां के पुलिस ऑफिशियल्स बताए कि खाली एक ही बच्चा नहीं, वो एक और बच्चे को टारगेट किए थे, बट दे वर अनसक्सेसफुल। ऑफ कोर्स उन सभी लोगों को अभी अरेस्ट कर लिया गया एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पेट्रोल पंप वर्कर और एक लेडी के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, गुजरात से ये वाला सीसीटीवी फुटेज सरफेस कर रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो एक वुमेन जो कि अपना स्कूटी में पेट्रोल भराने आई थी पेट्रोल पंप में, वो अपने फोन को चला रही थी। एंड आप लोग को शायद ये भी पता होगा कि पेट्रोल पंप में फोन वगैरह चलाना अलाउड नहीं होता। तो ऑफ कोर्स वो वर्कर वुमेन को मना करते हैं कि फोन आप रख दो, बट जैसा कि इस क्लिप में दिख रहा है कि वो वुमेन शायद से गुस्सा हो गई, वो उनको सुनाने लगती है, तो पेट्रोल पंप वर्कर भी शायद से उनको कुछ रिप्लाई दे दिए थे। कुछ चीज ऑडिबल नहीं है, बट इतना जरूर दिख रहा है कि आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया था उन दोनों के बीच में। बट गेस व्हाट, आफ्टर अ व्हाइल वो वुमेन 2 लोगों को लेकर आई, जिसमें से एक बंदा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था एंड वो वर्कर को मारने भी लगा था। तो वही लोग बोल रहे हैं यार कि पेट्रोल पंप वर्कर तो बस अपना काम कर रहे थे, वो गलत चीज बस करने से रोक रहे थे, वुमेन इतना ज्यादा ईगो में क्यों ले लिया अपना। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेनम्स टेक ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन बजरंग बली व्लॉग ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली डकी भाई ने कंप्लीट कर चुके हैं 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले KSI वर्सेस डैन TDM के बारे में। तो KSI को डैन TDM फैंस की तरफ से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है एंड वो इस चीज को लेकर गुस्सा हो गए। जी हाँ गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कुछ टाइम पहले KSI, लोगन पॉल, मिस्टर बीस्ट कोलैब करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किए थे जिसका नाम था लंचली, एंड इसको क्रिटिसाइज करते हुए डैन TDM एक ट्वीट किए थे कि ऐसे अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को यूट्यूबर्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लॉन्च नहीं करना चाहिए, जिस पर रिप्लाई देते हुए KSI अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट किए एंड इसके बाद उनको कंटिन्यूअसली काफी ज्यादा हेट मिलते हुए आ रहा है डैन TDM फैंस की तरफ से। वेल, इसके बाद KSI अपने ट्विटर में एक ट्वीट किए, अ लॉट हैज हैपेंड दीस पास्ट फ्यू डेज ऑनलाइन। तो अब मैं इन चीजों को एड्रेस करना चाहता हूं। नीचे उन्होंने एक लिंक दिया जिसमें लिखा हुआ था माई अपॉलॉजी। तो लोगों को लगा कि वो अपोलोजाइज करने वाले डैन TDM एंड उनके फैंस को, बट इसमें क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो उनके न्यू सॉन्ग का प्रमोशन था ये। तो इस ट्वीट के नीचे कम्युनिटी नोट्स लग गया कि यहाँ पर वो कुछ अपोलोजाइज वगैरह नहीं किए, दिस इज 100% मिसलीडिंग, ये बस एक मार्केटिंग टैक्टिक था उनके सॉन्ग के प्रमोशन का। जिस पर रिप्लाई देते हुए KSI एक और ट्वीट किए कि ये कम्युनिटी नोट एकदम लाई है, झूठ है, क्योंकि अपॉलॉजी उधर है, अगर आप क्लिक करते रहोगे तो एंड में आपको एक अपॉलॉजी मिलेगा। बट गेस
गेस व्हाट, इसके नीचे उनको फिर से कम्युनिटी नोट लगा दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इस वेबसाइट में एक टाइमर है फॉर एन अपॉलजी एंड जैसे ही टाइमर होगा तब अपॉलजी मिलेगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपॉलजी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये गलत है। सो तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।